अच्छा, उसके बाद हमने केसी एंड क्यूसी का भी न्यूमेरिकल्स करा था और आपको बताया था कि कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि मुझे कौन से फॉर्मूले कौन से रिलेशन पे जाना है। ठीक है, इसके भी मैंने आपको एक दो रिलेशन क्वेश्चंस करवाए थे पिछले क्लास। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है और अगर आपको उसका केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है केसी, उसको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करते हैं और कैसे वेरी करता है केसी, कौन कौन है जो इसे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सा फैक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी। ठीक है, अब मेरा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो या प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ बेटर वर्ड फॉर दिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, दीपाली प्रेजेंट है? यस मैम। आज कैसा है आई मीन नेटवर्क? मैम अब ठीक है। ठीक है, आप लोग बच्चे एनुअल एग्जाम स्कूल में देके जाके दोगे? यस मैम। अभी तो पता नहीं। हाँ स्कूल में है ना एनुअल एग्जाम, क्योंकि बोर्ड और 10th और 12th तो है स्कूल में ही होगा ना, डेफिनेटली सेंटर जाना पड़ेगा। मैम बट क्या पता अगर मतलब नहीं पता नहीं छोटे मैम बच्चों का देंगे क्या मैम, कैसे। स्कूल जाके देंगे। हाँ लग रहा है मुझे भी, थोड़ा सा अभी बेटर हो रहा है ना, थोड़ा घट रहा है मैम धीरे धीरे। बिकॉज अगर 8 तक को अगर इन्होंने फ्री भी कर दिया कि ऑनलाइन ले भी लिया एग्जाम, तो 9 से 12 तक तो लेंगे ही ये। 9 से 12 तक लेंगे और उस टाइम देखना फिर थोड़ा सा फैलेगा। होता है ना ये हमेशा, जब भी थोड़ा बहुत मास गैदरिंग होता है वहां पे थोड़ा फिर बढ़ता है, तो बहुत केयरफुल होके जाना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में केसी किस किस के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है? सबसे पहली बात केसी, द वैल्यू ऑफ केसी, दैट मींस केसी का जो मेजरमेंट है, द वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को चेंज करूंगी, कैटलिस्ट को वेरी करूंगी, प्रेशर चेंज करूंगी या वॉल्यूम या कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगी, इधर उधर करूंगी, केसी में कोई फर्क नहीं आता है। सो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ केसी is independent of pressure, volume, and use of and presence of catalyst. हमने डॉक्स का पेपर दिया नहीं। क्या है? हमने डॉक्स का आपने कहा था ना पेपर दोगे। हाँ आज थर्सडे है ना, आपकी सैटरडे को क्लास है, मैं दे दूंगी पर मुझे भी टाइम नहीं होता है एक्चुअली। 12th के बच्चों का थोड़ा अभी सिलेबस भी है थोड़ा बहुत, और उनका पेपर वगैरह भी, उनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उनका जेईई मेंस का पता है आपको? उनका है ना वो डिक्लेयर हो गया है जेईई मेंस फरवरी 26 23rd ऑफ फरवरी से लेकर 26 तक उनका हो गया है, तो मुझे उनके पीछे भी थोड़ा जैसे भी करके उनको ये करना पड़ेगा। ठीक है, उनको प्लानिंग करके दे रही हूँ मैं, उनको प्लान करना पड़ता है कैसे चैप्टर्स खत्म करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, टाइम है नहीं अभी ना, 2 महीना है बस। ठीक है, तो थोड़ा मैं उसमें लग गई हूँ अभी, मैं दूंगी, मैं बना के दूंगी आपको पेपर, डॉक्स भेज दूंगी। The value of Kc is independent of pressure, volume, concentration change and pressure presence of catalyst. ये सब Kc को अफेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? अच्छा, सबसे अफेक्ट कौन करता है? Only temperature. So Kc is dependent on, Kc is dependent on temperature. ये सारे जो ऊपर के फैक्टर्स हैं ये केसी के वैल्यू को अफेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, इसे वेरी कर सकते हैं, बट केसी का जो पर्टिकुलर वैल्यू होता है उसे चेंज नहीं करते हैं।
तो केसी का वैल्यू को कौन अफेक्ट करता है? ओनली टेम्परेचर। केसी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ओनली। क्लियर है? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा घटेगा तो केसी में फर्क आ सकता है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, केसी का कैरेक्टरिस्टिक में थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। किसी भी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूंगी, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और अगर अभी वो फॉरवर्ड जा रहा है तो अगर उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है तो केसी का वैल्यू इनवर्स हो जाता है। If balanced reversible chemical reaction is reversed, equilibrium constant gets inversed. ठीक है? If a balanced reversible chemical reaction, एक केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर वो रिवर्स होता है, मतलब अगर उसका डायरेक्शन चेंज करता है, फॉरवर्ड जा रहा था, रिवर्स हो गया, तो उसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं गेट्स इनवर्स्ड, मतलब वो इनवर्स हो जाता है। दैट मींस अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो मान लो A plus BB gives me CC plus DD। एक केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल का साइन दे दिया। क्लियर है? अगर इस रिएक्शन का भी है, मैंने ऐसे ऐसे दिखाने का मतलब क्या है, अभी इस रिएक्शन में फ्लो जा रहा है वो, तभी मैंने इस तरीके से रिएक्शन को दिखाया है। मान लो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kc है, मान लो Kc है। ठीक है? अगर मैं इसको रिवर्स करती हूँ, उल्टा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/Kc हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/Kc, इनवर्स हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। फोर्थ पॉइंट में पहले पढ़ा देती हूँ। अगर कोई भी रिवर्सिबल एक केमिकल रिएक्शन है और अगर उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर किसी भी एक फैक्टर n के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी किस तरीके से अफेक्टेड होता है मैं आपको बताती हूँ। Reversible chemical reaction is multiplied by a factor n, then equilibrium constant multiplied by a factor n, then equilibrium constant becomes Kc to the power n हो जाता है। अगर कोई भी केमिकल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो Kc to the power n हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ तो मान लो A plus BB will give me CC plus DD। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc। ठीक है? इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ एक n फैक्टर के साथ, NaA plus NBB will give me NCC plus NDD। सबके साथ मैंने n मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा क्या हो जाएगा? Kc पहले था, Kc था, मल्टीप्लाई करने के बाद Kc to the power n हो जाएगा। यहाँ पे आप 4 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो, हाफ मल्टीप्लाई करो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप।
हाफ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो उस तरीके से वो पावर में चढ़ जाएगा उसका। क्लियर है? आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा तो ठीक है मैं ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर में क्वेश्चंस तो करवाने हैं आपको, तो ये मैं अभी पहले रख के प्रॉपर्टीज पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन में जाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं ये रब करूं क्या? मिटा दूं? यस मैम। डन है। अच्छा ये मैम थर्ड पूरा मत मिटाना, कौन सा वाला? थर्ड का रिएक्शन, जो थर्ड पॉइंट का रिएक्शन जो देखा। यस मैम। ये वाला तुमने थर्ड नहीं लिखा अभी, फिर इसको भी लिखना है क्या? अर्पित यस मैम। लिखो लिखो फटाफट लिखो। तुम लिखो तब तक मैं एक न्यूमेरिकल लिखूं। लिखो न्यूमेरिकल मैम। सॉल्व करो, तुम लिखो अर्पित। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स 2HI के लिए अगर Kc का वैल्यू 49 आता है, तो HI उसको मैंने उल्टा करके अगर मैं रिवर्स रिएक्शन ले लूंगी तो मेरा Kc डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? मैम 1/49। हो गया सॉल्व? मैम 24.5। कितना हो जाएगा? मैम 24.5। 24.5? और कोई आंसर? नहीं प्राची, 24.5 नहीं होगा मैम 7 होगा। यस मैम, डन हो गया। मैम 7 होगा। कितना होगा बोलो, कितना होगा आंसर? मैम 7। नहीं 7 नहीं होगा मैम 1/49 होगा ना? नहीं, 1/49 भी नहीं होगा। और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी वहाँ कौन है जेने, कौन है? हम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो बोलो। हम 1/7 होगा। 1/7 होगा, यस 1/7 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा अब ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मेरा थर्ड और फोर्थ दोनों पॉइंट यूज हो जाएंगे। आपको कैरेक्टरिस्टिक का थर्ड पॉइंट बताया था मैंने, थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट दोनों यूज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कोई भी रिएक्शन जब रिवर्स हो जाता है तो वो 1/, में चला जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? कोई भी रिएक्शन अगर किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो पावर में चढ़ जाता है। दोनों पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक चीज का ध्यान देना आप यहाँ पे, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, Kc 49 था। अच्छा ये जो रिएक्शन है यहाँ पे रिवर्स हुआ है कि नहीं? नीचे यस वाले में मैम।
रिवर्स होने के साथ साथ आधा हुआ है कि नहीं, आधा भी हुआ है देखो, यस मैम। रिवर्स भी हुआ है और आधा भी हो गया है रिएक्शन। यहाँ पे तो टू चांस था, यहाँ पे रिवर्स होने के साथ साथ हाफ भी हो गया है, हाफ हो गया है रिएक्शन। इज इट? यस मैम। ठीक है, आधा का मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है हाफ से। इस रिएक्शन को पहला रिएक्शन को मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो कौन सा वैल्यू आ जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने। 2HI will give me H2 gas plus I2 gas। इसमें मैंने पहले को रिएक्शन जो है उस रिएक्शन को टोटल रिवर्स कर दिया है मैंने। ठीक है, रिवर्स करूंगी तो वैल्यू क्या बनेगा, 1/49। ठीक है। अच्छा, रिवर्स करने के बाद फिर मैंने क्या करा है, खाली रिवर्स करके यहाँ पे रिवर्स करके नहीं रखा है मैंने, रिवर्स करने के बाद फिर मैंने आधा भी करा है, हाफ भी करा है, मतलब सबको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब मैं सबको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, HI will give me half H2 gas plus half I2 gas। मैंने रिवर्स करने के साथ साथ फिर आधा कर दिया है। आधा का मतलब मल्टीप्लाई करा है तो क्या हो जाएगा, आपको कहा है किसी से मल्टीप्लाई होता है तो पावर चढ़ता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/49 का रूट भी हो जाएगा। इज इट? समझ में आ रहा है? किसी से भी आप मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हो पावर चढ़ जाता है। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है इसको, आधा से, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे हाफ डाला, 2 कट गया, हो गया HI बन गया। यहाँ पे हाफ डाला, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्शन को तो वो टू दी पावर हाफ चला जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/7। क्लियर है या किसी को डाउट है तो मुझे पूछ लो। यस मैम। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, 4 फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, 4 तक खत्म हो चुका था प्रॉपर्टी, है ना। प्राची समझ में आया कि नहीं, प्राची? Yes, ma'am. आस्था को समझ में आ गया, आस्था गॉट द पॉइंट? यस मैम। कहाँ पे तुमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, बाकी प्राची ने तो हाँ मैम, खाली वो गलत, रेसिप्रोकल नहीं किया था उसका। हाँ तुमने खाली खाली उसका रूट निकाल दिया था, बट उसको आधा नहीं करा था, हाफ नहीं करा था। अच्छा, अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट में मेरा कौन सा पॉइंट बनता है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का जो वैल्यू होता है ना, ये मुझे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है। ठीक है, तो पहले मैं लिख देती हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगी कि ये जब हम कोई भी चीज जैसे कमर्शियली आप प्रिपेयर करते हो, या कोई फैक्ट्री है कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो केसी को कैसे यूज करता है, फैक्ट्री में केसी कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है। क्लियर है? अच्छा, तो उसको बताऊंगी आपको मैं। फैक्ट्री में या कंपनी में या कहीं पे भी अगर आप जाते हो, स्मॉल इंडस्ट्री ले लो, कहीं पे भी ले लो, तो केसी का कौन सा, किस तरीके से केसी का वैल्यू को मेजर करा जाता है, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो राइट द वैल्यू ऑफ केसी, द वैल्यू ऑफ केसी determines the extent of reaction। कोई भी रिएक्शन कितना एक्सटेंट तक प्रोसीड करा है, डिपेंड किसके ऊपर करता है, केसी के ऊपर करता है। सो राइट डाउन, larger the value of Kc, higher is the extent of, higher is the extent of reaction to proceed
in the forward direction. Clear है? And more stable is the product. क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप, बिकॉज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं सीबीएसई के क्लास के साथ साथ एंट्रेंस की भी क्लास पढ़ाती हूँ मैं, कि जो माइन्यूट चीजें हैं सारे एंट्रेंस में यूज होने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ केसी का जो वैल्यू है डिटरमिन्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन कितना प्रोसीड कर रहा है, कितना प्रोसीड करेगा, अच्छा प्रोडक्ट देगा कि नहीं देगा, ये कौन डिसाइड करता है? केसी डिसाइड करता है। दैट मींस लार्जर द वैल्यू ऑफ केसी का जितना बड़ा वैल्यू बनेगा, जितना मैक्सिमम वैल्यू केसी का बनेगा, हायर इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, उतना रिएक्शन बेटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट देगा, एंड मोर स्टेबल इज द प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा। केसी का वैल्यू अगर बड़ा है दैट मींस प्रोडक्ट ज्यादा बनने वाला है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करने वाला है रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जस्ट थोड़ा सा वेट करो, अभी आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। H2 plus Br2 gives 2HBr। अच्छा, और एक रिएक्शन है H2 plus Cl2 gives 2HCl, और एक रिएक्शन है क्योंकि ये जो केसी का वैल्यू होता है ना बेटा, ये हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको कंसंट्रेशन वगैरह गिवन है तो आप केसी निकाल सकते हो न्यूमेरिकल के उसमें, बट ये केसी जो होता है कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन के लिए केसी एक फाउंड आउट वैल्यू होता है, निकाला गया वैल्यू होता है। हम थोड़े नहीं यहाँ पे कोई रिएक्शन को कैरी आउट करके देखेंगे और केसी को निकालेंगे। वहां पे जो रिएक्शन कैरी आउट होते टाइम वहां पे प्रेजेंट है जो इंसान, वो इक्विलिब्रियम में और रेशियो कैलकुलेट करके केसी निकालता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, तो मान लो पहला रिएक्शन का केसी मुझे मिला हुआ है 5.4 into 10 to the power 18 मिला हुआ है, एक वैल्यू मुझे मिला हुआ है। अच्छा, ये हो गया मेरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड का प्रिपरेशन है ये। ठीक है, अच्छा दूसरा रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर करने जा रही हूँ और इसका केसी मुझे मिल चुका है 4 into 10 to the power 31 मुझे मिल गया है इसका केसी। थर्ड एक रिएक्शन मैंने लिया है 2NO गैस, इसका केसी मुझे मिला है 4.8 into 10 to the power -31 मिल चुका है। ठीक है, अच्छा तो पहले का केसी देख लो, चेक कर लो आप, दूसरे का केसी देख लो, चेक कर लो, एंड तीसरे का केसी मैंने यहाँ पे दिया है, ये भी आप देख लो। अच्छा, कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाता है या कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है, कोई इंडस्ट्री है कुछ किसी एक चीज के लिए, वो तो हमेशा क्या चाहता है? प्रॉफिटेबल रहे बिजनेस, इज इट? आप भी कोई जब कल बिजनेस करोगे या कोई इस तरीके का कोई मैन्युफैक्चर कुछ प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि आप लॉस में जाओगे या प्रॉफिट में जाओगे अगर वो प्रोडक्ट बनाते हो, इज इट? है ना? अच्छा, तो कंपनी क्या देख के डिसाइड करता है कि उसको प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? केसी का वैल्यू। केसी का वैल्यू जितना बड़ा होता है प्रोडक्ट उतना एफिशिएंट बनने वाला है, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, वो कंपनी कभी लॉस में नहीं रहेगा। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में कौन सा प्रोडक्ट कंपनी को बनाना या इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चर करना चाहिए जिससे कि वो प्रॉफिट में रहे? सेकंड वाला। सेकंड वाला।
सेकंड वाला अगर वो बनाएगा, उसने केसी कैलकुलेट कर लिया है, 431 का मतलब सबसे हाईएस्ट केसी दिखा रहा है। अगर उसका चॉइस है कि तीनों के बीच में से उसको एक स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो वो डेफिनेटली सेकंड पे जाएगा। क्लियर है? हाँ, मेरे को वो बताना। क्लियर है बच्चे कि कैसे डिसाइड मैम होता एक बार है? रिपीट कर दो। तुम फिर डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैम वो आवाज बीच में ब्रेक होके आ रही। सो तो नहीं गई थी, सो तो नहीं गए थे अभी तो। प्राची को तो मैं वही बोलूंगी, सो तो नो नहीं गई थी। मैम, मैम देख आवाज लो, ब्रेक होके आ रही है। तुमने खुद कहा है, सारे बच्चों ने भी सुना है कि तुम क्लास लेते लेते सो जाते हो, है ना? तो मैम जब तुम मैं नहीं सो सोती जाओगे क्लास लेते अब तो कभी। हाँ क्या हुआ? मैम मैं क्लास लेते अब तो कभी नहीं सोती, बट पढ़ते वक्त जरूर सो जाती हूँ। हाँ 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 हाँ, बट मैं सही एक्चुअली एक्चुअली ये है कि नहीं, बट मैं अपने स्कूल टाइम को मैं देख रही हूँ कि यूजुअली क्या होता है ना, जब स्कूल की क्लासेस चलती है और मान लो हिस्ट्री चल रही है क्लास, या कुछ ऐसे ही क्लास चल रही है, लाइक डिफरेंट टाइप का क्लास, तो ऑटोमेटिक वहां पे थोड़ा सा नींद आ जाती है। ये मैम सबसे ज्यादा सिविक्स और हिस्ट्री में। थर्सडे है, मैम ये मेरे को तो एक्चुअली पूरे होता सिस्टम में नींद आती थी बहुत ज्यादा, पढ़ने का मन ही नहीं करता था बिल्कुल भी। मेरे साथ, ये एक्चुअली हो चुका है। अब बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसे करके आंख ऐसे खोल के देखूं बोर्ड को कि क्या पढ़ा रही है टीचर, बट मैं जितना भी कोशिश करूं वो काम नहीं देता था वहां पे। मैम ऐसे तो कुछ मुझे कभी समझ ही नहीं आई, बस वो रटनी पड़ती थी मुझे बहुत ज्यादा। ये सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो सब्जेक्ट में। मैम तो उसमें इंटरेस्ट आता ही नहीं था, बहुत कोशिश करी बट हाँ बिल्कुल हाँ भी नहीं आता हाँ, था, वो बहुत बोरिंग सा ही लगता था, पता नहीं क्यों। होता है होता है होता है होता है। नहीं, जब आप वही हिस्ट्री घर में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में वो पढ़ लोगे आप, क्योंकि हिस्ट्री में भी काफी अच्छा स्कोर होता है, काफी स्कोरिंग है होता है, वो ऐसी बात नहीं है, बट हो जाता है कई बार। और वही हिस्ट्री को अगर कोई अच्छा टीचर पढ़ाएंगे ना तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको टीचर कैसे पढ़ा रही है, ये भी है एक फैक्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। प्राची अगर तुम सो जाओगे तो मैं नहीं रिपीट करूँ। नहीं नहीं मैम, बीच में आवाज जो कट आवाज के आ कट रही गई थी। थी। हाँ 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 हाँ। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, कितना दूर तक रिएक्शन खींचेगा। रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हेम सबरी, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एनी टाइम बैक कर सकता है। बट अगर केसी बड़ा है तो इजीली बैक नहीं करेगा। क्लियर है हेम सबरी? यस मैम। हाँ, अगर केसी बड़ा है ना तो ये इजीली बैक नहीं करेगा, ये फॉरवर्ड चलता जाएगा चलता जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, एनी टाइम बैक कर सकता है। जो आपका फैक्ट्री है वो लॉस में पड़ सकता है अगर बैक कर गया, वो कुछ बना रहा है प्रोडक्ट और वो बैक कर गया, रिवर्सिबल हो गया, उसका तो पूरा खत्म हो गया सारा। क्लियर ना? तो इसीलिए ये केसी के वैल्यू को देखते डिसाइड करा जाता है, केसी का वैल्यू को चेक करके कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा, कितने प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट स्टेबल होगा कि नहीं होगा, और वो बिजनेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारे फैक्टर देख के हम डिसाइड करते हैं। अब आप मुझे थोड़ा ये बता दो, इसका केसी कितना बनेगा? 10 to the power 31 by 4.8। ठीक है, इस रिएक्शन, इसका बता दिया, इसका बता दिया। इस रिएक्शन का केसी अगर उतना है तो अब मैंने थर्ड रिएक्शन को उल्टा कर दिया है। देखो, थर्ड रिएक्शन को मैंने इनवर्स रिवर्स कर दिया है। अब इसका केसी कितना बनेगा? 1 बाई हो मैम जाएगा ना? 1 बाय हो जाएगा। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर 1 बाई, अगर मैं लेती हूँ तो 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10 टू द पावर -30, और -30 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 31 बाई 4.8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, ठीक है, तो ये उल्टा होने के साथ साथ केसी का वैल्यू बढ़ चुका है। यहाँ पे केसी -31 था, यहाँ पे केसी 31 हो चुका है। क्लियर है?
तो ये है, इस तरीके से हम डिसाइड देखते हैं कि केसी कैसे एक्सेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, अच्छा इन सब में से मैं बोलूंगी कि सबसे स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ पे बन रहा है, तो क्या बोलोगे? सबसे सेकंड वाला। स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ पे बन रहा है? सेकंड वाला, क्योंकि केसी बड़ा है, प्रोडक्ट भी स्टेबल हो जाएगा। अच्छा और एक है, मैं आपको बताऊंगी, 6 पॉइंट पे चलते हैं। मैं ये रब करूं? यस मैम। अच्छा आज बच्चे कौन कौन प्रेजेंट है? किसी की आवाज नहीं आ रही है। दीपाली तो प्रेजेंट है ना? आयुष तो प्रेजेंट है। आयुष तो ज्यादा नहीं बोलता है। यस मैम जागृत नहीं और है। कौन चिराग है कि नहीं है? चिराग मैम मेरी तो आवाज आती है बस। हाँ मैम मेरी नहीं, आवाज तो आई रही होगी आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंटरेक्शन होनी चाहिए टीचर के साथ ना, पता चलता है। चिराग प्रेजेंट है? चिराग तो भी एंटर करा था मेरे ख्याल से। आयुष, आयुष प्रेजेंट है? आयुष हाँ प्रेजेंट है। जैने प्रेजेंट है? आज एब्सेंट है क्या जैने? आवाज बहुत लैग हो रही है। हाँ कौन है ये? चिराग मैम है? ठीक है और आप है। आवाज। मैम ठीक है मेरे कौन को है? तो सही चिराग? सुनाई दे रही है। नहीं चिराग का थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है। चिराग का, प्राची का, दीपाली, कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका थोड़ा नेटवर्क इशू रहता मैम है। मेरे को आपकी आवाज थोड़ी अटक रही है मैम मेरे में। हाँ चिराग बोल रहे हो ना बेटा? यस मैम, चिराग था। चिराग था ना? चिराग था, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा अटक रहा है, वही तो मैं बोल रही हूँ ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एक बार रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। जैने प्रेजेंट है कि नहीं देखना आज? है मैम। जागृत है? प्रेजेंट है? अच्छा ठीक है, यस वो मैम थोड़ा। है, जागृत नहीं है मैम बस। जागृत नहीं है। अच्छा जागृत, जागृत नहीं, वो मिस कर देते हैं क्लास में। ठीक है ठीक है, तो हम चलते हैं। मैंने आपको कौन सा पॉइंट पढ़ा था? 5th पढ़ा था, मैं 6th पर चलती हूँ। 6th पर, और इस पॉइंट क्या है जान लो, हो सकता है आपको कभी काम आ जाए। 6th पॉइंट क्या बताता है कि मान लो एक रिएक्शन है, वो बी दे रहा है, ठीक है, फिर बी ने क्या करा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन ये भी है, और ये सी दे दिया, और फिर सी ने क्या करा, डी दे दिया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी। मैं आपको ले लेती हूँ, केसी ले लेते हैं इसको, केसी डैश ले लेते हैं, इसका केसी डबल डैश ले लेते हैं, और इसका केसी ट्रिपल डैश ले लेते हैं। ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, KC1 KC1 KC2 करोगे इसका, अगर KC1 है, KC2 है और KC3 है। ठीक है, 3 रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का इंडिविजुअल केसी मैंने बता दिया है, KC1 KC2 KC3 बता दिया है। और अगर मैं एक साथ ए से डी फॉर्मेशन कर दूं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और अगर मुझे ए से डी पूरा बनाना है तो इसका केसी कितना बन जाएगा? सम कर देंगे सबको। नहीं, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस 3 केसीज। ठीक है, KC1 इंटू KC2 इंटू KC3। क्लियर है? यस मैम। किसी भी रिएक्शन को जब हम कंबाइंड रिएक्शन लिखते हैं, तो अगर उनका इंडिविजुअल KC1 KC2 KC3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दे सकते हैं, और ये अभी के लिए नहीं है, ये आपको 12th में भी हेल्प करेगा ये पॉइंट। क्लियर है? ओके, तो ये है प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट, मेरा पॉइंट है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा, मेरे ख्याल से 9:25 हो रहा है ना, देखना 9:25 हो रहा है। यस मैम। मैम 29। 29 हो गया है, थोड़ा कर लो। मैम 10 बजे से चलेगी ना क्लास? हाँ बेटे, हाँ हाँ, मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि 10 बजे तक मैं चला दूं क्लास को। ठीक है, थोड़ा खत्म कर लो, खत्म कर लो, रह जाएगा, खत्म करते हैं। चलो, ये डन है, आपने करा? मैं इसे रब यस मैम, करती हूँ डन। यस हाँ। मैम।
अब हम चलते हैं कि एक प्रिंसिपल है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पे चलते हैं सीधा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भी कितना टाइम बचा है बेटे इसके लिए देखना। 7 मिनट। 7 मिनट्स बचा है। ठीक है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल होता क्या है? ये प्रिंसिपल हमें, अच्छा मान लो एक कंटेनर के अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है और जो मेरा रिएक्शन है वो है AA प्लस BB। ये एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक काम करते हैं, आपको पूरा बताऊंगी। सबसे पहले हम थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो आप वर्ड्स के साथ फिर आप उसे रिलेट करोगे तो इट विल बी बेटर। सो व्हाट इज मैम ली बट चैटलियर्स टाइमर नहीं आया प्रिंसिपल? है वो 10 मिनट वाला। हाँ Yes, नहीं, आज ma'am. कुछ बच्चे बोल रहे थे कि अभी अनलिमिटेड चल रहा है, बोल रहे थे। हाँ शायद से वही है मैम, 1 घंटे के लिए कंटिन्यूस है ना? चलने वाली। हाँ कंटिन्यूस चलने वाली है क्लास आपकी। हाँ मैम, वही चल रही है पूरा। चल रही है ना, चल रही है ना। तो मैम 44 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आई थिंक 44, हाँ 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 हाँ, ये यस मैम। अनलिमिटेड वाला है। कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ लेते हैं फिर, ठीक है, विदाउट ब्रेकेज हम पढ़ लेते हैं। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन, थोड़ा सा आपको बता दूंगी। मान लो मेरे पास मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो कैरी आउट हो रहा है एक कंटेनर के अंदर। कैरी आउट हो रहा है, कुछ भी कैरी आउट हो रहा है, तो रिएक्टेंट का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मैंने डाला हुआ है और प्रोडक्ट का भी कुछ कंसंट्रेशन बना हुआ है, अभी बना हुआ है, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर एक प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर भी फिक्स्ड मैंने रखा हुआ है, वॉल्यूम भी कंटेनर का अभी फिक्स्ड है क्योंकि बाहर से कुछ अंदर नहीं जा रहा है। क्लोज कंटेनर के अंदर जब मैं रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर ऑलवेज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा, अगर मैं क्लोज्ड कंटेनर या इंसुलेटर लेती हूँ तो वहां पे बेस्ट ऑब्जर्व करे जाते हैं। तो मैंने एक ऐसे कंटेनर ले लिया है और उसके अंदर प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ फिक्स्ड है, और उस टाइम क्या हुआ है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है और अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के स्टेज में है। सब कुछ डाल दिया मैंने, रिएक्शन चल गया, अभी ये इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब है एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड है अभी। तो पूरा इक्विलिब्रियम पिक पॉइंट पे है, बिल्कुल एकदम इक्विलिब्रियम स्टेज पे अभी मेरा रिएक्शन पहुंचा हुआ है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पे जाके अगर मैं टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, आपका वॉल्यूम अगर मैं चेंज कर देती हूँ किसी भी तरीके से, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, अब ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मान लो ये एक रिएक्शन है, अब ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, जस्ट एट इक्विलिब्रियम। समझ जाना, कंसेप्ट को समझ जाना। अभी ये जस्ट एट इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब अभी फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल है। यस मैम। अगर इक्वल है तो रिएक्शन अभी कौन से डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है? कोई भी डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर रहा है। क्लियर है? कोई एक अगर जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में डोमिनेट कर रहा है? अभी किसी भी डायरेक्शन में डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं अभी ये बोल सकती हूँ क्या कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है? बोल सकते हो अभी आप? नो मैम। अच्छा, आप रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है ये भी तो नहीं बोल सकते हो, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज है। इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो रिएक्शन अभी किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर प्रोसीड नहीं कर रहा है, डोमिनेट नहीं कर रहा है किसी में,
यहाँ पे जितना जा रहा है वहां पे उतना ही आ रहा है, डोमिनेशन कहीं पे भी नहीं है। अगर ऐसे कंडीशन में मान लो रिएक्टर का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटा दूं, या रिएक्टर का कंसंट्रेशन घटा दूं या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, या फिर टेम्परेचर कंटेनर के अंदर चेंज कर दूं, या फिर प्रेशर को चेंज कर दूं, तो क्या होता है, ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब होने के बाद रिएक्शन जो है वो आइदर फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड किसी एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो क्यों स्टार्ट एक डायरेक्शन पकड़ लेता है, जस्ट टू मिनिमाइज द चेंज ऑफ द द इफेक्ट ऑफ द चेंज। क्योंकि जो मैंने चेंज करा है ना, प्रेशर चेंज कर दिया, मान लो मैंने वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। फिर ये क्या करता है, दोबारा इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करता है, और इस वजह से वो आइदर फॉरवर्ड चलता है या फिर बैकवर्ड चलना स्टार्ट हो जाता है। और कब तक चलता है, जब तक उस चेंज का इफेक्ट खत्म नहीं हो जाए, फिर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे बोलो। यस मैम। समझ में आ गया सारे यस बच्चे? मैम। अच्छा, इसका मतलब क्या Yes, है, ma'am. ये सो गई थी मुझे लग रहा है। यस मैम। हाँ प्राची, अच्छा ठीक है, हाँ सबको समझ में आ गया। मैं दोबारा थोड़ा बता देती हूँ। किसी भी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम के स्टेज में है, और उसी टाइम अगर मैं प्रेशर, टेम्परेचर, आपका कंसंट्रेशन हो गया, वॉल्यूम हो गया, इनमें से किसी को भी अगर मैं चेंज करती हूँ, तो इक्विलिब्रियम, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब्ड and the reaction tries to move in this direction in which the effect of change is minimized. मतलब अगर मैं कुछ भी चेंज करती हूँ तो रिएक्शन जो है एक डायरेक्शन पकड़ लेगा, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, कुछ भी एक पकड़ लेगा। और कब तक चलेगा, जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन बताने वाली हूँ। ठीक है, और इसी के साथ साथ मुझे थोड़ा न्यूमेरिकल कराना है, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा आपका, फिर हम चलेंगे आयनिक में। तो अब आप डेफिनेशन थोड़ा लिखो। आज बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा। इफ अ बैलेंस्ड केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन at equilibrium, if a balanced chemical reversible reaction at equilibrium is subjected to any kind of change in temperature, pressure, concentration or volume, if a balance, अच्छा इसका ना ये शॉर्ट नोट में देते हैं, ये क्वेश्चन है प्रॉपर। डिफाइन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, if a balanced chemical reversible reaction at equilibrium is subjected to any kind of change in temperature, pressure, concentration or volume, then the reaction shifts in such a direction in which the effect of change is minimized or decreased. ठीक है, if a balanced chemical reversible reaction at equilibrium is subjected to any kind of change in temperature, pressure,
कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप बीच में और एक वॉल्यूम के बाद आप यहाँ पे थोड़ा जोड़ सकते हो, मैंने लिखवाया नहीं है, देन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब लिख देना। यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम के बाद से आप क्या लिखोगे, देन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम then the state of equilibrium gets disturbed and the reaction shifts and आप प्लीज चेंज कर लेना थोड़ा सा, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख पाओगे ना जो मैं बोल रही हूँ? थोड़ा मैं डिक्टेट कर दूंगी, अभी दोबारा डिक्टेट करती हूँ इससे। अरे बाप रे, आज तो बहुत ठंड है, छुट्टी कर लेते हैं, एक महीना छुट्टी कर लो, आप नहीं पढ़ेंगे, क्लास खत्म। विंटर मैम है आज तो मैम 4 डिग्री टेम्परेचर था मैम, 4 डिग्री। नहीं 6 बोल रहे हैं, 6 डिग्री है आज मैम आने मैम वाला मैंने है। तो अभी शाम को देखा था न्यूज में, तो मैंने उन्होंने बताया 4 डिग्री हो रखा है दिल्ली में आज का टेम्परेचर। बहुत हाँ, बहुत बहुत खराब है मैम, बहुत ज्यादा होता है 4 डिग्री भी। एक्चुअली। क्या होता है 4 डिग्री, ये एक्चुअली कहाँ पे कब होता है पता है? जनवरी फर्स्ट वीक में के अराउंड होता है यूजुअली, इस बार तो जल्दी हो गया। मैम मैम अभी थोड़े दिन पहले ही, मैम 3-4 दिन पहले ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, मतलब 27 के अराउंड था, और अब हाँ हाँ 3-4 हाँ, दिन ये इतनी ठंड बढ़ अचानक से गई है बहुत ज्यादा। बढ़ गया। एक्चुअली ये होता है जनवरी फर्स्ट में जब आपको विंटर वेकेशन पड़ता है ना, उस टाइम हाल ऐसा होता है। क्या करें, सीजनल है, हैंडल तो करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो ऐसा लगता है गर्मी आप सह जाओगे, विंटर इज वेरी डिफिकल्ट। क्या हुआ, मैं बच गया, मैम बोल रहा है हेमसबरी, क्या हुआ? क्या हुआ हेमसबरी, क्या हो गया? मैम मे बी ये साउथ में चला गया हो, वहाँ पर गर्मी थोड़ी सर्दी थोड़ी कम होती है। हेमसबरी गांव से अच्छा हेमसबरी गांव से पढ़ रहा है। अच्छा, तुम्हारा गांव कहाँ है हेमसबरी? विलेज कहाँ है? ओहो, अरे कन्याकुमारी के पास है। अरे मैंने अभी तक विजिट नहीं करे हैं, पता है कन्याकुमारी। आप में से कितने बच्चे गए हो कन्याकुमारी? मैं तो नहीं गई। यहाँ पे शायद किसी ने नहीं गया, कि कोई भी नहीं गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना? कन्याकुमारी कोई गया मेरे है? गाँव में नो मैम मैम, मैं तो साउथ में गई नहीं कभी। मैं भी नहीं गई कभी, साउथ में मैं भी नहीं गई साउथ में मैम। मैं भी नहीं गई हूँ। यहाँ पे नॉर्थन का जो पोर्शन है वो तो खत्म हो चुका है, टूर वगैरह, बट साउथ मैम में मेरे अभी गाँव कभी में तो गई सेम ही नहीं हूँ। ठंड है, और जैसी जितनी ठंड यहाँ पे है वही उतनी वहाँ पे है। गोवा गया है जय ने। नहीं, साउथ में मैं नहीं गई हूँ, और कन्याकुमारी का मतलब पूरा एकदम साउथर्न मोस्ट है ना। तो अच्छा, वहां पे तो फिर थोड़ा सा बेटर मौसम होगा, उस तरफ ज्यादा ठंड नहीं पड़ती ना, बहुत बेहतरीन लग रहा होगा वहां पे। चलो चलो, हम सभी एंजॉय करो, ठीक है, और पढ़ाई क्लास मिस नहीं करना गांव के चक्कर में। अच्छा, तो मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ क्या है ये। इफ अ बैलेंस्ड केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम में है अभी वो, is subjected to any kind of change in temperature, pressure और concentration और वॉल्यूम के बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, देन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब्ड, वहां पे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, एंड द रिएक्शन शिफ्ट्स इन सच अ डायरेक्शन इन व्हिच द इफेक्ट ऑफ चेंज इज मिनिमाइज्ड और डिक्रीज्ड। और सडनली क्या होता है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है जिस डायरेक्शन में उसका जो चेंज करे हैं उसके इफेक्ट कम हो जाएगा और वो दोबारा इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि मैं कौन कौन सी चीजें चेंज करूंगी, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम। तो अब मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन हम करेंगे कि मान लो मैं कंसंट्रेशन चेंज करती हूँ तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लो मैं प्रेशर को बढ़ाती हूँ तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मान लो मैं टेम्परेचर को घटा देती हूँ
तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो चलते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि रिएक्शन को देख के कैसा मेजरमेंट, आप किस तरीके से मेजरमेंट करोगे और आपको पता चलेगा कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं चलती हूँ, सबसे पहला इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। दीपाली प्रेजेंट है? दीपाली ओके 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 ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, मान लो कोई एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है और सडनली मैंने क्या करा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, तो रिएक्शन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक रिएक्शन ले लेते हैं, A plus B gives C plus D, एक रिएक्शन है मान। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाती हूँ तो रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में है, अभी कोई एक डायरेक्शन में वो नहीं जा रहा है, दोनों का इक्वल रेट है अभी। बट अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती हूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। अगर मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटा देती हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। अगर मैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देती हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटा देती हूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। आपको एक थोड़ा बहुत अगर आप सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। इंक्रीज इन concentration of reactant, increase in concentration of reactants, concentration of reactants को बढ़ा दिया गया है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है? डिक्रीज इन concentration of reactant, अगर मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करती हूँ तो बैकवर्ड जाएगा। अगर मैं ये हो गया रिएक्टेंट वाला, दोनों हो गया। प्रोडक्ट पे चलते हैं, अगर मैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं बेटे। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अगर मैं करती हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, और अगर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। ये लर्न कर सकते हो? यस मैम कर सकते हैं। ये एक रिएक्शन है, N2 gas plus O2 gas will give me 2NO gas। ठीक है, अच्छा अब आप बताओ मुझे, मैंने O2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, क्या होगा? फॉरवर्ड। ठीक है, मैंने O2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, क्या हो जाएगा? O2 तो रिएक्टेंट है ना, मैंने रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के लिए मैंने लिखवा दिया यहाँ, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड चला जाएगा। अच्छा, मैंने मान लो N2 के कंसंट्रेशन को घटा दिया, बैकवर्ड। बैकवर्ड चला जाएगा। बहुत अच्छा, मान लो मैंने प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटा दिया, NO के कंसंट्रेशन को मैंने घटा दिया, फॉरवर्ड जाएगा। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉरवर्ड, और अगर मैं NO के कंसंट्रेशन को मैंने बढ़ा दिया तो बैकवर्ड हो जाएगा। क्लियर है पूरा? आगे बढ़े। यस मैम क्लियर है। अच्छा अब हम चलते हैं मैम
इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज हमने देख लिया है। मैं आपको बताऊंगी इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज पे चलेंगे। ठीक है, ये पूरा लेक्चर प्रिंसिपल मैं रब कर रही हूँ अभी। सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज का अगर मैं आपको बात करूं तो क्या होता है, एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज का मतलब होता है, मान लो ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे अभी है और उस टाइम मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया। ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि प्रेशर अगर हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा मुझे। वो इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ही बना रहेगा। कब बना रहेगा? जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट, if number of moles of product is equal to number of moles of product, NP, number of moles of product is NP, is equal to number of moles of reactants. अगर number of moles of product is equal to number of moles of reactant, अगर सेम हो जाता है, there is no effect of pressure change. Clear है? If number of moles of product is equal to number of moles of reactants, no effect of pressure change. Pressure change का कोई effect नहीं रहेगा और equilibrium state बना रहेगा. And the equilibrium state will be retained. The equilibrium state will be retained. Retained का मतलब होता है बने रहना। तो अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम हो जाते हैं, if NP is equal to NR, then no effect of pressure change. कोई चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, H2 gas plus I2 gas will give me 2HI gas. इक्वल है यहाँ ना? पे अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाऊंगी तो क्या हो जाएगा? नो चेंज। क्लियर है? कोई चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी 2 हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी 2 है। 1 + 1 2 है। हियर NP is equal to NR, आप चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा भी दूंगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट रिटेन रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ऑल क्लियर? यस मैम। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। ठीक है, अच्छा, अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है
कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर इक्वल है रिएक्टेंट के साथ तो नो चेंज। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। If NP is less than NR, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन NR, अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स अगर छोटा है, then इंक्रीज इन अगर प्रेशर करूंगी, प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगी तो फॉरवर्ड जाएगा और डिक्रीज इन प्रेशर बैकवर्ड लेगा। क्लियर है? देख लो क्लियर है कि नहीं है? अगर एनपी का नंबर ऑफ मोल्स छोटा होता है, क्लियर है, अगर एनपी का प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से कम है या छोटा है तो इंक्रीज इन प्रेशर फॉरवर्ड ले लेगा, और अगर डिक्रीज करूंगी तो बैकवर्ड चला जाएगा। ऑल क्लियर? थर्ड पॉइंट, इफ NP is greater than NR, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट is greater than number of moles of reactant, अगर रिएक्टेंट से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? Then increase in pressure बैकवर्ड जाएगा और डिक्रीज इन प्रेशर, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो डिक्रीज इन प्रेशर जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है? देख लो एक बार, फिर आपको भी क्वेश्चन दूंगी, करोगे। मैम 2 मिनट मिटाना हाँ, मत yes, मैम बेटा। अभी। समझ आ गया। नहीं रख कर रही। अगर एक रिएक्शन है रिवर्सिबल, अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और अगर मेरा दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं या इक्वल हैं, तो अगर मैं प्रेशर चेंज करूंगी तो कोई इफेक्ट नहीं बनेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट बना रहेगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कम है इससे, तो रिएक्शन अगर मैं इंक्रीज करूंगी प्रेशर को तो बढ़ेगा, फॉरवर्ड जाएगा, और डिक्रीज करूंगी तो बैकवर्ड जाएगा। ठीक है? अगर NP इज ग्रेटर देन NR, अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है प्रोडक्ट के, तो क्या होता है? इंक्रीज इन प्रेशर बैकवर्ड करेगा और डिक्रीज इन प्रेशर फॉरवर्ड करेगा। थोड़ा बहुत आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद और एक है आपका टेम्परेचर चेंज, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका ली टेटलर्स प्रिंसिपल खत्म है यहाँ पे। मैम कितने दिन और चलेगा चैप्टर? ये तो चलेगा बेटिया रोहित, ये चलेगा। अभी तो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग 1 है। मंथ। नहीं 1 मंथ नहीं लूंगी, नहीं बहुत ज्यादा, 1 मंथ नहीं लेंगे। आप देखो ना, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। 2 होता है ना, एक केमिकल होता है, एक आयनिक होता है, तो केमिकल खत्म हो गया आपका। और मुझे एक क्लास लगेगा, ये 2 क्लास थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कराना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको अगर मैं नहीं बताऊंगी ना, आप छू भी नहीं पाओगे, इसके न्यूमेरिकल्स छू भी नहीं पाओगे। ये ना, मुझे आपको कंसेप्ट देना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कंसेप्ट। ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको थ्योरी वगैरह, कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे, जिससे थोड़ा आपको बेटर अभी फील हो रहा होगा कि हाँ हमको आता है न्यूमेरिकल्स, है ना? कल आपने जो न्यूमेरिकल्स करा तो थोड़ा बेटर अभी लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल। यस मैम। तो अब ये कल वाले जो न्यूमेरिकल करा वो एक कंसेप्ट था, और एक कंसेप्ट मुझे देना है जिसमें कि मोस्टली केमिकल इक्विलिब्रियम में वो जिसका यूज होता है जो कंसेप्ट, वो मैं सोच रही हूँ आज अगर ये खत्म हो जाए तो मैं कल वो कराऊंगी न्यूमेरिकल्स। ओके मैम, खत्म कर दो फिर। मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों न्यूमेरिकल वाला दिन रहेगा आपका। ओके मैम, ध्यान रहे, हम मैं होमवर्क कब पढ़ाऊंगी। अपलोड करोगे आप? अच्छा, होमवर्क आज मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि आपको लिटरेचर प्रिंसिपल हो चुका है, ओके मतलब मैम। अभी आप कर सकते हो होमवर्क। मैं इसके लिए वेट कर रही थी, ये हो गया ना आज, अब आपको थोड़ा लमसम दे दूंगी ना, आप कर पाओगे। यस मैम। ठीक है, तो मैं दे दूंगी।
ठीक है। अच्छा, दिस इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज मेरा हो चुका है। आज एक्चुअली मैंने 12th की भी क्लास रखा था, एंट्रेंस का, वो भी मैंने इसलिए कैंसिल करा क्योंकि आपका थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाना है, उनका कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज मैंने बता दिया। अच्छा, अब आप मुझे प्लीज बताओ, मैम हाँ N2 plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. मैम ब्लैक रिडक्स क्या करोगे ना, और थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस आपको जो मैं टेस्ट लूंगी ना, तो उसमें फिर बाकी जो कुछ कंसेप्ट्स है वो मैं क्लियर कराऊंगी। हाँ बोलो प्राची, बोलो। प्राची कुछ बोल रही है, शायद सुनाई नहीं दे रही है। हाँ बेटे, मैं Yes. कोशिश करूंगी जाने, मैं कुछ गारंटी नहीं दे पा रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी आज डालने के लिए, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो कल डालूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ना वो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, और भी 12th का काफी कुछ काम पड़ा है, उनके लिए क्वेश्चंस पेपर बनाने हैं, उनके एंट्रेंस के लिए क्वेश्चंस भेजने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी है मुझे काम, मैं ट्राई करूंगी एज सून एज पॉसिबल भेज दूंगी। ठीक है, करेंगे करेंगे, अब 11th में हो, आप आराम से हो जाएगा, चिंता ये हम। हाँ बोलो प्राची, बोलो बोलो। प्राची मुझे सुनाई नहीं दे रही है, क्या बोल रही है, कुछ बोल रही है, सुनाई नहीं दे रही। अरे उसको मैसेज डाल देना अर्पित, उसको मैसेज डाल दो कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ, वो उसका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वो शायद वो समझ नहीं पा रही है। प्राची सुनाई नहीं दे रही बेटे, तुम लिख के बता दो, लिख के टाइप करके मुझे बता दो, टाइप कर दो। अच्छा, ये क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करो, मुझे बताओ, मैं टेम्परेचर को घटा दूंगी, क्या होगा, बोलो फटाफट बोलो। ब्लैक स्क्रीन आ रही है, बाकियों का भी है क्या, ये क्लियर है? मैम क्लियर है। मैम क्लियर है मैम। हाँ, उसका थोड़ा दिक्कत है ना। तुम लीव करके आ जाओ प्राची, लीव करके आ जाओ, लीव करके आ जाओ। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताना, एक मैंने एक रिएक्शन यहाँ पे दिया है, और आपको मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे प्रेशर को घटा दूंगी, क्या मैम बैकवर्ड होगा? करेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं प्रेशर को घटा दूंगी, डिक्रीज इन प्रेशर, क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। देखो, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, हाँ रिएक्टेंट का 4 मोल है और प्रोडक्ट का 2 मोल है। इसका मतलब है ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है तो डिक्रीज इन प्रेशर का मतलब इस कंसेप्ट में आगे बढ़ चलते हैं, डिक्रीज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड कर लेगा। तो आपको थोड़ा ये कुछ कुछ चीजें लर्न करने हैं कि कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, ये लास्ट वाला खत्म कर दें क्या, एक छोटा सा, मुझे 5-10 मिनट लगे, खत्म हो जाएगा जब ये टॉपिक। ओके मैम। देख लो, ठीक है, हो जाएगा ना, तो फिर ठीक है, ये पूरा लिटरली प्रिंसिपल ही खत्म कर देंगे। बाकी लास्ट बचा है मेरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज बचा है। अच्छा, दूसरा और एक बात बता देती हूँ कि एक वॉल्यूम चेंज भी होता है, बट वॉल्यूम चेंज सिलेबस में कभी आपका आता नहीं है उससे क्वेश्चन। अच्छा, अगर वॉल्यूम चेंज में कुछ क्वेश्चन आया, आपको ध्यान रहे क्या करना है, आपको प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन लेते हैं, पता है ना आपको, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है। कौन सा लॉ लगता है उसमें, बताना जरा मुझे, प्रेशर वॉल्यूम लॉ क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम लॉ जो आपका होता है वो क्या होता है? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ रिलेट प्रेशर और वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ, ठीक है। Volume is inversely proportional to pressure. हाँ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाता है, तो वॉल्यूम का कभी क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है। बट मैं आपको और एक बात बता देती हूँ, अगर आ भी गया तो ध्यान रहे, प्रेशर का जो इफेक्ट आप दिख रहे हो वॉल्यूम का उल्टा इफेक्ट कर देना, अगर आया तो, नहीं आता है नॉर्मली, और जब आएगा एंट्रेंस वाले बच्चों को फिर उस टाइम में उसको फिर एक्सप्लेन करो।
ठीक है, तो एक्चुअली आज कितना टाइम हो गया कि 10 10 हो 5 गया है क्या? 10:06 हो रहे मैम। वो 10:06 हो गया है। एक छोटा सा काम करते हैं, इसमें और 2-3 चीजें मुझे बताना है आपको, ठीक है? तो आज मैं खाली टेम्परेचर थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ, फिर छुट्टी करेंगे। क्लियर ना? खाली टेम्परेचर कर लेते हैं, बाकी इसका जो पेंडिंग वाला पोर्शन है ना, बाकी फिर मैं कल हम क्लास लेंगे तो बताऊंगी। आज थोड़ा बहुत टेम्परेचर के बारे में जान ओके लो, मैम। और बाकी जो छोटे मोटे 2-3 पॉइंट है मैं कल बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है ज्यादा। खत्म करेंगे इसे अभी, काफी टाइम हो गया। कितना टाइम हमारे क्लास स्टार्ट होने का कितना टाइम हो गया बेटे? 1.5 घंटा हो गया ना? मैम 1 घंटा Yes, 19 मैम। मिनट। 1 घंटा 19 मिनट हो गया है। अच्छा ठीक, चलो ये क्लास खत्म कराते हैं हम, या कल करेंगे? ये कल करोगे? मैम हाँ बोलो 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 बोलो। यस, मैम एज अ विश। आप लोग हो ना? मैं आई मीन पढ़ने के मूड में हो तो करा दूंगी, छुट्टी के मूड में तो नहीं हो ना? है मैम, चलो, मैम पढ़ने के करा दो मूड में। मैम, मैम पढ़ने के मूड में ही है, करा दो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज क्या होता है, कैसे टेम्परेचर अगर मैं मान लो बीच में बढ़ा दूंगी घटा दूंगी तो क्या होगा, कैसे होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। A plus B will give me CC plus DG। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो रिएक्शन है ये एग्जैक्टली ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। अच्छा, तो टेम्परेचर चेंज जो होता है, आपको पता है रिएक्शन क्या होते हैं, आइदर एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस में भी एंडोथर्मिक में भी एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो मुझे हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को, ठीक है? अच्छा, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो मुझे हीट देनी नहीं पड़ती है, रिएक्शन अपने आप हीट रिलीज करता है। क्लियर ना? अच्छा, तो टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा चलो हम चलते हैं, पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला, if the reaction is endothermic, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इसका डेल्टा एच जो होता है ना, जस्ट इसका जो डेल्टा एच रिएक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर डेल्टा एच रिएक्शन गिवन होता है, रिएक्शन के साथ आपको अभी एक एग्जांपल भी करा दूंगी आपको। अगर रिएक्शन के साथ हमेशा डेल्टा एच जो है रिएक्शन को गिवन होता है, उसका अमाउंट भी गिवन रहेगा आपको, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव गिवन रहेगा आपको। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो क्या होगा, मान एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, रिएक्शन को क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, मुझे रिएक्शन को मुझे हीट देनी पड़ेगी तब जाके रिएक्शन आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है मुझे रिएक्टेंट की साइड में हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज एंडोथर्मिक। दैट मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उसको हीट एनर्जी मिल जाएगी, वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो मुझे प्लीज आप बताना, इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड करेगा, फॉरवर्ड करेगा, बिल्कुल ठीक जाने, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक है उसे हीट चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगी उसे हीट मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड जाएगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर, मैं भी थक गई हूँ बेटे, ये खत्म करते हैं क्लास को। डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक है इसको हीट चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो रिएक्शन आगे बढ़ने वाला है, अगर मैं टेम्परेचर घटा दूंगी तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा।
क्लियर है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट बढ़ाने पे फॉरवर्ड, हीट घटाने पे बैकवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड, टेम्परेचर घटाने से बैकवर्ड जाएगा। अब दूसरा टाइप का रिएक्शन में चलते हैं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H जो है दैट इज नेगेटिव, मतलब हीट जो है या जो एनर्जी है, हीट जो है वो प्रोडक्ट के साइड में रिलीज हो रही है। उसको नहीं चाहिए हीट, रिएक्शन को हीट नहीं चाहिए, तभी तो रिलीज कर रहा है हीट। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा H का नेगेटिव हो जाना। तो ऐसे केसेस में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो क्या हो जाएगा? बताओ। एक्सोथर्मिक है उससे बैकवर्ड। बैकवर्ड। मैम अगर वो प्रोडक्ट को हीट बैकवर्ड रिलीज कर रही है, मान लो इस रिएक्शन को हीट नहीं चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, प्रोडक्ट में हीट रिलीज हो रही है और ज्यादा, बहुत ज्यादा, आप क्या कर रहे हो? दोबारा हीट देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, क्या हाल हो जाएगा? बैकवर्ड चला जाएगा। और अगर मैं डिक्रीज कर दूंगी, क्योंकि वो हीट ऑटोमेटिकली रिलीज कर रही है, उसको ज्यादा हो गया हीट, हीट उसको नहीं चाहिए, वो एक्सोथर्मिक है। अगर मैं हीट को डिक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन बेहतरीन हो जाएगा और फॉरवर्ड जाएगा। तो इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है ना? यस मैम। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ एग्जांपल दे रही हूँ, छुट्टी करेंगे। टेम्परेचर का ना? हम्म, ठीक है, मैंने रिएक्शन दिया है आपको। टेम्परेचर का बैकवर्ड एंडो फॉरवर्ड होगा। बहुत अच्छा, समझ में आ गया आपको कंसेप्ट? अगर मेरे पास N2 + 3 H2 + 2 H3, अगर मेरे टेम्परेचर, अगर ये साफ दिख रहा है कि एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव जा रहा है ना, एक्सोथर्मिक हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। बैकवर्ड है। आपको ये वैल्यू एक बार देख लेना है कि क्या हो रहा है। तो अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर मैं करूंगी तो ये हो जाएगा बैकवर्ड, ठीक है? और अगर डिक्रीज करूंगी तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ऑल क्लियर? यस मैम। यस मैम। और प्रेशर का ये फॉरवर्ड वाला और बैकवर्ड। हाँ, प्रेशर का चेक कर लो। फॉरवर्ड और Increase in pressure, बैकवर्ड। बहुत अच्छा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ा दूंगी तो फॉरवर्ड जाएगा, घटा दूंगी तो बैकवर्ड हो जाएगा। अभी बैकवर्ड थोड़ी आएगा। देर पहले आपको ये पढ़ाया था, ठीक है? तो एक काम करते हैं, आज काफी देर हो चुकी है क्लास, अब मैं क्लास में छुट्टी करती हूँ। और जो 2-3 प्रोडक्ट है, यस मैम। डेल्टा क्या है पूछ रहे हो हेम सबरी? वो क्या लिखा है, लिख नहीं रहा मुझे। डेल्टा डेल्टा डेल्टा, अच्छा ये दिख नहीं रहा है। डेल्टा मतलब चेंज, हम उसके डेल्टा पास मतलब चेंज, चेंज को डेल्टा के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। आइदर डी भी लिखते हैं, स्मॉल डी भी लिखते हैं, या फिर डेल्टा भी लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है? कई सारे उसके नोटेशन होते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक मैंने करा दिया है। बाकी जो 2-3 पॉइंट छोटे छोटे बनते हैं, टेटलर्स प्रिंसिपल का मेनली आपका सब कुछ हो चुका है। मेनली आपका मोस्टली मैंने करा दिया है, जो ली चैटलर्स का जो मेन जो कंसेप्ट वो करा दिया है, ठीक है?
और बाकी थोड़ा बहुत जो है वो कल कराऊंगी, साथ में कल टोटल न्यूमेरिकल डे है, आपका पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने करा दिया है। अब एंटायर 2 क्लास न्यूमेरिकल चलेगा अभी। आप अगर हो सके तो थोड़ा बहुत अगर एनसीईआरटी डिफर करना चाहोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर लेना। अच्छा, मैं आपको होमवर्क भी दूंगी ना, ठीक है, उसी के अंदर सारा आ जाएगा। ठीक है, फिर छुट्टी करें बच्चे, काफी टाइम हो थैंक चुका यू है। मैम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये पूरा नींद में है। दीपाली, नींद आ नो रही है? मैम, नींद में नो मैम, नींद मैम ठीक में है, इतनी नहीं। जल्दी कौन सोता है? तुमको भी आप सबको स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, मिलते हैं, मैम कल इतनी मिलते हैं। जल्दी ठीक है, कौन सोएगा बाय। वैसे भी। बाय, हाँ, ओके, क्या थैंक यू हुआ? मैम। मैम इतनी जल्दी कौन सोएगा अभी तो। अरे हाँ, वैसे आप साइंस के बच्चे हो और आपको मुझे मैम पता